तो आ चुका है पोको X7 Pro। पोको ने सीरीज के दोनों मॉडल्स को X7, X7 Pro को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। अगर आपको X7 की भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज पता लगा ही लिया जाए क्या अच्छा है क्या बुरा है इस फोन में। बाकी पोको की जो ये X सीरीज है ये काफी पॉपुलर है इंडिया में, क्योंकि हर साल ये पिछले साल से बेटर करते हैं एंड ये ध्यान रखते हैं कि वैल्यू फॉर मनी रखना है फोन्स को, और इस बार भी कुछ ऐसा ही किया गया है इन्होंने। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और गिवअवे की डिटेल्स आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी। बॉक्स वही हमेशा की तरह टिपिकल ब्लैक एंड येलो कलर में आता है एंड बॉक्स में आपको सब कुछ मिलता है, जैसे कि सिम इजेक्टर पिन, गाइड्स, कवर, केस। हाँ एक बात, इन दिनों में जितनी भी अनबॉक्सिंग मैंने की है जैसे ट्रांसपेरेंट केस गायब ही हो गया है, ये सेम ग्रे केस ही दे रही है सभी कंपनी। पोको X7 Pro फोन मिलता है एंड लास्ट में आपको 90 वाट का चार्जिंग अडेप्टर एंड टाइप ए टू टाइप सी केबल मिलती है। मैंने सोचा इस बार टाइप सी टू टाइप सी देंगे, चलो कोई ना। चलिए चलते हैं सीधा फोन की तरफ। डिजाइन एंड बिल्ड की बात करें तो पीछे आपको ड्यूल टोन डिजाइन मिलता है, येलो वाला स्ट्रेट लाइन टेक्सचर डिजाइन है एंड ब्लैक वाला लेदर टेक्सचर फील देगा एकदम मस्त वाला। पोको स्टाइल कलर है बॉक्स की तरह ही। इसके अलावा आप ब्लैक वाला ले सकते हैं, पोलो कार्बोनेट्स में है वो, एंड ग्रीन कलर में भी आता है ये फोन। ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा कलर लेना है। इस फोन का जो फ्रेम है वो प्लास्टिक एंड कैमरा मॉड्यूल मेटल का है। इन एंड फील काफी अच्छा है एंड ये मुझे काफी पतला और हल्का लग रहा है, क्योंकि इसकी थिकनेस 8.6 mm एंड वेट 200 ग्राम का है। ये मुझे कुछ ज्यादा नहीं लगा, क्योंकि आपको इसमें 6500 mAh की बड़ी बैटरी जो मिलती है। इसके बावजूद कंपनी ने इसके वेट को काफी मेंटेन किया है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो आपको फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है। वैसे इसमें आपको IP66, 68 एंड 69 दिया गया है, पर मैंने एक बात नोटिस की है, बॉक्स पे आपको सिर्फ 68 लिखा हुआ मिलता है, पता नहीं क्यों, पर वेबसाइट पे तीनों मेंशन्ड है। चलो अच्छी ही बात है। पिछले साल आपको सिर्फ IP54 दिया गया था। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूं तो सिम कार्ड ट्रे, माइक्रोफोन, USB टाइप सी 2.0, यहाँ पे मैंने सोचा था एटलीस्ट 3 तो होना चाहिए था। अगेन माइक्रोफोन एंड स्पीकर ग्रिल। राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, वॉल्यूम रोकर बटन है। ऊपर की ओर ड्यूल नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन वेंट, IR ब्लास्ट एंड देन स्पीकर ग्रिल। लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। अगर मैं सिम कार्ड ट्रे की बात करूं तो ये ड्यूल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है। बाकी डोंट वरी, बेस वेरिएंट 256 GB का है, तो स्टोरेज की तो कोई कमी नहीं होने वाली है। अब डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर 6.67 इंचेस का फ्लैट LTPS AMOLED डिस्प्ले है, जिसे आप 120 हर्ट्ज तक यूज कर सकते हैं। ब्राइटनेस पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ा दी है। पहले आपको 1600 या 1800 कुछ मिलता था, जो कि इस बार 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस हो गई है, जो कि अच्छी बात है। धूप में भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, नो इश्यूज। डिस्प्ले इज ऑसम। साथ में आपको HDR10+ एंड डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, जो कि ऑप्टिकल है। डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, जिनकी लाउडनेस एंड क्लैरिटी काफी अच्छी है। साथ ही साथ आपको इसमें हैप्टिक्स बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस लाइनियर मोटर दिया गया है। वैसे भी पोको फोन्स के हैप्टिक्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं। स्पेसिफिकेशन से पहले मैं इसके प्राइस की बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये 256 GB बेस वेरिएंट से चालू होता है। पोको X6 Pro की तरह ही के बेस वेरिएंट का प्राइस 27,999 है एंड अपर वेरिएंट का प्राइस 29,999 है। वैसे आपको एक कमाल की बात बताऊं, पोको X6 Pro एंड X7 Pro 12 GB वाला जो वेरिएंट है वो सिर्फ 1000 के डिफरेंस पे ही मिल रहा है आपको। बाकी मैं इसके प्राइस एंड ऑफर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं इस फोन का गिव अवे करने वाला हूं, तो उसके रूल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा गिव अवे में पार्टिसिपेट करें। चलिए अब इसके स्पेसिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये गेमिंग फोन्स की कैटेगरी में जो आता है और उसके लिए प्रोसेसर तकड़ा ही चाहिए। प्रोसेसर की बात करूं, इसमें आपको MediaTek Dimensity 8400 Ultra 4nm चिपसेट मिलता है एंड ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें ये चिपसेट मिल रहा है। ये पोको ने बहुत अच्छा किया है, इतनी पावरफुल चिपसेट का इस्तेमाल किया है। ये स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 से 8 जनरेशन 3 के बीच का प्रोसेसर है। इसमें हमें 1.6 मिलियन के आसपास एंथुसियास्ट स्कोर देखने को मिला है, पर आप लोग BGMI सिर्फ 60 फ्रेम पर सेकंड पे ही खेल सकते हो सकता है अपडेट्स में चेंजेस कर दें। एंड HDR में भी आपको 60 फ्रेम पर सेकंड ही मिलता है, पर अल्ट्रा पे खेलना है तो सिर्फ 40 फ्रेम पर सेकंड पे ही खेल सकते हैं। पोको ने इसमें स्टेनलेस स्टील VC कूलिंग 3D आइस लूप सिस्टम ये सब लगा दिया है, ताकि फोन ज्यादा हीट ना हो। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इसमें डिटेल रिव्यू चाहिए क्या। बाकी LPDDR5X एंड UFS 4.0 स्टोरेज दी गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। मींस स्पीड तो आपको भर भर के देखने को मिलेगी। वैसे ये फोन 2 वेरिएंट्स में आता है, 8/256 एंड 12/256 GB। सॉफ्टवेयर की बात करें, जी हाँ, ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जो HyperOS 2.0 के साथ आता है, बेस्ड ऑन Android 15। इसी के साथ आपको 3 साल की मेजर अपडेट एंड 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट मिलेगी, पर हमेशा की तरह ब्लोटवेयर भर भर के मिलेंगे, जिन्हें आप डिलीट कर सकते हैं। ये अच्छी बात है। एनिमेशन काफी स्मूथ हो गया है इस चेंज की वजह से। बाकी ये फोन नेक्स्ट लेवल की स्मूथनेस लेके आता है, जिसकी वजह से फोन और अच्छा फील होता है। वैसे फीचर भी आपको सारे मिलते हैं, जैसे ऐप लॉक है, ड्यूल एप्स हैं, ऐप साइड भी कर सकते हो एंड AI फीचर्स भी काफी हैं। कनेक्टिविटी की बात करूं, जिसमें आपको 5G के सभी बैंड्स मिलते हैं, Wi-Fi 6 है, Bluetooth 5.3, NFC का भी सपोर्ट, IR ब्लास्ट एंड मेन चीज ड्यूल फ्रीक्वेंसी GPS भी मिलता है आपको। आप ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हो, यू विल गेट बेटर स्टेबल नेटवर्क। लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। अगर मैं इसे बाकी फोन्स के साथ कंपेयर करूं तो पहले ही बता दूं, ये हैवी परफॉर्मेंस बेस्ड फोन्स होते हैं, ना कि कैमरा बेस्ड। पर पोको X6 Pro के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट्स है
इसमें। हाँ, पर एक कैमरा कम कर दिया है। वैसे 2 मेगापिक्सल आई थिंक वैसे भी कोई इतना यूजफुल नहीं था। कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सोनी LYT600 OIS एंड EIS के साथ आता है। X6 Pro में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा था OIS के साथ। बाकी 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है इसमें आप मैक्स 4K 60 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो शूट कर सकते हो मेन कैमरा से। पिछली बार 4K 30 फ्रेम पर सेकंड था। बाकी सेल्फी भी अपग्रेड हुई है। पिछले साल आपको 16 मेगापिक्सल की मिलती थी, इस बार 20 मेगापिक्सल कर दी गई है। पर वीडियो पिछले साल की तरह ही 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पे ही शूट कर सकते हो। मुझे लगा इस बार 4K ऐड करेंगे, पर नहीं। कैमरा फीचर्स की बात करूं तो स्लो मोशन फुल HD 960 फ्रेम पर सेकंड पे निकाल सकते हैं, जो की अच्छी बात है। बाकी पोर्ट्रेट में आपको सिर्फ 26mm एंड 35mm जूम दिया गया है। फोटो जूम सिर्फ 10x एंड वीडियो जूम तो सिर्फ 6x ही है। बाकी पिक्चर्स ठीक ठाक निकल के आ रही है, पोर्ट्रेट्स भी ठीक है, पर सेल्फी कैमरा मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, थोड़ा और बढ़िया हो सकता था। बाकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है रियर एंड फ्रंट कैमरा की। मैंने G ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे आप हाई क्वालिटी फोटो एंड वीडियो देख सकते हैं। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 6550 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। लार्जेस्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया में इससे पहले ही लार्जेस्ट बैटरीज आ चुकी है। सैमसंग गैलेक्सी M62 टेक्नो का OVA 2, इनमें 7000 mAh की बैटरी दी गई थी, फिर भी बहुत बड़ी है ये। बाकी इसके साथ आपको 90 वोल्ट का फास्ट वाइड चार्जर मिलता है, जिसकी मदद से आप 45 से 50 मिनट अप्रोक्स इस फोन को फुली चार्ज कर सकते हो। बाकी पोको X6 Pro में आपको 5000 mAh की बैटरी एंड 67 वोल्ट का चार्जर दिया गया था, उससे काफी अच्छा अपग्रेड मिलता है इसमें आपको। चलिए जाते जाते बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, क्या आपको ये फोन लेना चाहिए कि नहीं। देखिए, आप लोगों को पहले ही बता दूं, अगर आप ये फोन सिर्फ कैमरा के हिसाब से लेना चाहते हो तो मार्केट में इससे भी बहुत अच्छे फोन्स हैं, पर अगर फुल गेमिंग विद नॉर्मल कैमरा यूज तो ये बहुत बढ़िया फोन है, क्योंकि प्रोसेसर बहुत तकड़ा है इस। बाकी स्पेक्स तो पहले ही बता चुका हूं आपको, क्योंकि 30,000 की रेंज में और क्या ही देगी कंपनी। लेटेस्ट HyperOS है, डिस्प्ले काफी बढ़िया है, बैटरी बहुत बड़ी है, तो अगर परफॉर्मेंस ही रिक्वायरमेंट है तो मेरे तरफ से ओके है, लेना चाहिए आपको ये फोन। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और उस बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।